अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों फाइनली पिंडी स्टेडियम की ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स लेकर आ गया हूं जिसका शायद आपको इंतजार था। ये आप चेकआउट करें, पिंडी स्टेडियम का हॉस्पिटैलिटी बॉक्स बिल्कुल गायब हो चुका है। इन्होंने जो बची कुची दीवारें थी वो भी गिरा दी हैं और स्टैंड्स पे हर तरफ आपको मलबा और सरिये के अलावा और कुछ भी नहीं नजर आ रहा होगा। कल रात ही मैंने आपके साथ पिंडी स्टेडियम का 3D मॉडल भी शेयर किया जिसमें आप लोगों को काफी बातें जो है वो बुरी लगी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा तो कर रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं कि डबल टियर क्यों नहीं किया पिंडी को, रिंग ऑफ फायर 3D मॉडल में क्यों नहीं दिखाया, फलाना डिमगाना। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि पिंडी स्टेडियम के साथ बजाय उन दो के क्या ज्यादती हुई है। पिंडी स्टेडियम का यार मजा आ चुका है। इन्होंने हॉस्पिटैलिटी बॉक्स जो सारे गिरा दिए हैं और यार इन बेचारों पे वो जो सरिये हैं ना वो भी मोहसिन नकवी ने कटवा ही दिए हैं। जो कल मैं आपको कह रहा था बहुत ज्यादती हुई है, अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। ये जो हमारे वर्कर्स भाई हैं इन्होंने इतनी सख्त गर्मी में हथौड़े मार मार के 3 टाइम की रोटी भी नहीं खाई होगी, सारे जो है ना इन्होंने हॉस्पिटैलिटी बॉक्स गिरा दिए हैं। अब यहां पे भाई कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जो कल मैं आपको कह रहा था, मेरी एनालिसिस फिर आप नहीं मानते, क्रेन मंगवाना इतना बड़ा मसला नहीं था। लोग कह रहे हैं कि पिंडी स्टेडियम के स्टैंड्स के नीचे फूड स्ट्रीट है, वहां पे दुकानें और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जिसकी वजह से इसको डबल टियर नहीं किया जा सकता। वही सेम मामला जो है ना वो पिशावर स्टेडियम वाला यहां पिंडी स्टेडियम में भी है। तो वाकई में यार ये बात तो मैंने भी नोट नहीं की कि पिंडी स्टेडियम के नीचे ढाबे शाबे बनाए गए हैं जिसमें ये मस्त चाय शाय और खाने शाने का प्रोग्राम चल रहा होता है रात को। तो फिर तो वाकई में ये डबल टियर जो है ना ये थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है और हो सकता है इसी वजह से 3D मॉडल में यही सिंगल स्टैंड अभी एक्सटेंड किया गया है। 90% भाई जो है ना कंफर्म मुझे हो चुका है और अंदर की जो खबरें हैं ना वो मुझ तक आई है। अब यहां पे होना कुछ इस तरह से है कि जो ये आपको फेंस नजर आ रहा है ना, इसी फेंस से अब ये मजीद 3-4 स्टेयर्स बनाएंगे और इनके ऊपर फिर सेम टू सेम ऐसे ही हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस दोबारा से बना दी जाएंगे और इनके ऊपर फिर रूफ डाल दिया जाएगा जो आपको PDP पैटर्न का वो गरीब रूफ नजर आ रहा है। तो यही सारा चक्कर हो रहा है जिसके लिए इन्होंने भाई काफी मेहनत की और मेहनत के बाद हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस मुकम्मल तौर पे इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। सिर्फ लेफ्ट साइड पे 2-3 जो है ना वो बॉक्सेस रह गए हैं। अगर आप देखें अजहर महमूद स्टैंड का जो बोर्ड है वो भी इन्होंने स्टैंड पे ही रखा हुआ है। बाकी जो जितना मलबा है ना वो तो आपको नजर आ ही रहा होगा स्टैंड में। दूसरी जानिब मैं आपको बैक साइड थोड़ा दिखा देता हूं। ये है जावेद अख्तर स्टैंड का बैक साइड व्यू जहां पे आप लोग चेक कर सकते हैं। जो आपको थोड़े से पिलर्स नजर आ रहे थे ना ऊपर की साइड पे, जो बीम का मैं आपको कह रहा था, उस साइड को भी इन्होंने हमवार कर दिया है। माशाल्लाह यार ये तो वर्कर्स कम और रोबोट ज्यादा निकले जिन्होंने मशीन्स को शिकस्त दे दी और अपने हाथों की एनर्जी से समेत सरिये इन्होंने पूरा बॉक्स खाली कर दिए। यहां पे क्रेन भी ये मंगवा सकते थे, ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि नीचे दुकानें हैं तो अगर मशीनरी आ जाती तो भाई रश बन जाता, ये वो काम काज जो है ना लोगों का बंद हो जाता है। ऐसे कोई बात नहीं है। ये जो ऊपर हथौड़े मार रहे हैं, नीचे आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये अब भी डिस्टर्ब ही तो हो रहे हैं। गाहक कैसे जाएगा भाई जब ऊपर से ईंटे शींटे और पत्थर नीचे गिर रहे हैं, तो वो तब भी जो है ना इनका जो है काम खराब हो रहा है। तो अगर क्रेन लाते फिर तो एक ही दिन में सारा काम हो जाता, बजाय इसके कि 5-6 दिन तुम लोगों ने इन बेचारे वर्कर्स पर लगा दिए। खैर बैक साइड से आपने देखा इन्होंने बॉक्सेस ऑलमोस्ट गिरा दिए हैं अब, और स्टैंड को 3D मॉडल के हिसाब से सिंगली आप कह ले कि स्टैंड किया जाएगा, या तो आपको ये जो दुकानें हैं इसको खत्म करना होगी, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि ये खत्म करेंगे। वैसे यार ये कौन सी बात हुई कि स्टेडियम के नीचे जो खाली जगह है यहाँ पे आप जो है ना ढाबे शाबे और दुकानें खोल दें। आप अगर देखें मॉडर्न डिजाइन के जो डबल टियर बन रहे हैं तो उनके नीचे फिर जो है आपको इस तरह से माहौल नहीं नजर आएगा। खुला माहौल, ग्रीनरी और ट्रैक शैक आपको नजर आ रहा होगा, दूर दराज तक कोई दुकानें नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में खाली जगह मिली तो वहां पे जाके अपना बिजनेस खोल देते हैं। बंदा कोई टक शॉप्स बना दे साइड पे तो यार जाएं आप अपना कोई आइसक्रीम स्टफ्स वगैरह बाई करें मैचेस से पहले, क्योंकि दुकानें भी तो जरूरी है। हमारी पाकिस्तानी अवाम फिर मैचेस के दौरान कुछ खाए पिए ना, गंद ना मचाए स्टेडियम में, तो वो फिर ऐसा चलता भी नहीं है। तो ये सारा सिस्टम आपने पिंडी स्टेडियम का देखा। तो भाई इन 2 स्टैंड्स को एक्सटेंड करने के लिए अब यहां पे बॉक्सेस की जगह स्टेयर्स बना दी जाएंगी ऊंचाई तक, और फिर जो है कैपेसिटी इससे थोड़ी इंक्रीज होगी। पिंडी स्टेडियम का मैं इस वजह से आवाज उठा रहा था कल के जो मॉडल इसका आया है वो थोड़ा सा जो है ना मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि भाई सबसे बड़ा मसला कैपेसिटी का है। पिंडी स्टेडियम में कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, क्राउड ज्यादा है लेकिन जगह कम है। 15,000 कैपेसिटी में कहां काम चलता है। 37,000 नेशनल स्टेडियम की, 27,000 के आसपास कदाफी स्टेडियम की, और हमारा जिसमें क्राउड ज्यादा आता है वहां पे 15,000 कैपेसिटी से काम नहीं चलने वाला। अब पिशावर स्टेडियम जैसे भी तो आप डबल स्टैंड कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर हमारी आवाम खुश नहीं होती कि आपने भाई इतने ज्यादा पिलर्स क्यों बना दिए हैं। 3 सालों से भाई ये बात सुन सुन के जो है ना मैं भी पक्का हो चुका हूं, ये पिलर्स इतने ज्यादा क्यों, BRT बस बना दी है, ये वो फलाना।
तो बस फिर आप जो है खुश रहें इसी सिंगल स्टैंड में और कैपेसिटी इतना फिर इंक्रीज नहीं होगी। तो ये सारा सीन पिंडी स्टेडियम का आपने देखा। बाकी कदाफी स्टेडियम एंड नेशनल स्टेडियम के लिए अलग अलग वीडियोस आ रही हैं, उसकी भी काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो वो भी देखेंगे। पिंडी स्टेडियम पे एतराज मैंने एलईडी लाइट्स का कहा था, इतना जो है तुमने मेहनत करके जब रूफ बनाना ही है तो ये फ्लड लाइट्स आप क्यों नहीं हटा रहे यहां से? भाई स्टेडियम को अगर रिंग ऑफ फायर कर ही देते तो नाइट टाइम व्यू तो वैसे भी कमाल का है, तो आप सोचे अगर यहां से रिंग ऑफ फायर की आतिशबाजियां हो रही होती तो क्या ही मजा आ जाता। असल रूफ का मजा तो फिर दुबाला हो जाता, पूरा पिंडी जो है ना वो जाग उठता और पता लगता कि वाकई में मॉडर्न डिजाइन पे जो है अपग्रेडेशन का काम पाकिस्तान के स्टेडियम्स पे हो चुका है। थोड़ा बहुत बन रहा है, इस पर भी हम शुक्र अदा करते हैं, लेकिन एटलीस्ट पिंडी स्टेडियम का थोड़ा ख्याल रख लेते, बजाय वो जो 2 कदाफी और नेशनल स्टेडियम है वहां तो फिर भी चलो बड़ा काम हो रहा है, अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, 2 बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, बट पिंडी स्टेडियम में आपको सिर्फ चेयर्स की इंस्टॉलेशन और रूफ ये डालकर रिनोवेशन का नाम दिया जा रहा है। तो ये वो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा था। कदाफी स्टेडियम की फार एंड साइड बिल्डिंग को ये अपग्रेड कर सकते हैं, नेशनल स्टेडियम कराची में बिल्डिंग बना रहे हैं, तो एटलीस्ट पिंडी स्टेडियम में तो ये काम नहीं है ना, इसको रिंग ऑफ फायर तो एटलीस्ट कर देते। जैसा आप कहते हैं कि थोड़ा बहुत हो रहा है तो उस पर भी शुक्र करे, तो बस ठीक है, वो तो हम वैसे भी कर रहे हैं शुक्र, लेकिन बीडीपी पैटर्न ने बस यही रूफ डिजाइन किया, बाकी जो चेयर्स की इंस्टॉलेशन है उसका ठेका तो मुझे दे दो, मैं 1 महीने में ही लगा दूंगा भाई पिंडी स्टेडियम में, इसको रेनोवेशन का नाम आप ना दे। बाकी पिंडी स्टेडियम के जो स्टैंड्स है इसको सिंगल अगर ले जाते हैं तो वो हम एग्री करते हैं, क्योंकि नीचे शॉप्स हैं तो उनका फिर ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये भाई पिंडी स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर की। आपने देखा कि वर्कर्स ने माशाल्लाह सारा काम खत्म कर लिया है अपने हाथों की एनर्जी से, ना ही इनको क्रेन्स की जरूरत पड़ी ना ही किसी और चीज की। तो ऐसे ही लगे रहो और अपना मेहनत करते रहो। जो चीजें मैंने आपको बताई थी पास्ट वीडियोस में, जो एनालिसिस मैंने की थी, काम वैसे ही चल रहा है। फिर आप नहीं मानते, आगे देखते जाएं क्या क्या होता है, वो आपके साथ फिर इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।